तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है खास। कहा जा रहा है कि यह समझौता दोनों देशों के लिए आर्थिक साझेदारी के एक नए दौर की शुरुआत है। अच्छा, तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है? बस देशों के बीच व्यापार को आसान बनाने का एक पैक्ट। अब सबसे बड़ी बात, इस डील के तहत भारतीय एक्सपोर्ट्स को 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। और बात सिर्फ व्यापार की नहीं है, न्यूजीलैंड ने भारत में 20 अरब डॉलर के निवेश का वादा भी किया है। ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और इसे अगले 15 सालों में भारत में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो अब देखते हैं कि इससे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के नए रास्ते कैसे खुलेंगे। इस जीरो ड्यूटी एक्सेस से कई सेक्टर्स को फायदा होगा, जैसे कि फार्म्स, फिशरीज और हमारे MSMEs। इतना ही नहीं, ये भारत को एक ग्लोबल वेलनेस हब बनाने में भी मदद करेगा, आयुष को प्रमोट करके। लेकिन व्यापार से हटकर ये समझौता भारतीय टैलेंट के लिए भी बड़े मौके लेकर आया है। इससे सीधे तौर पर युवाओं, किसानों, महिलाओं, कारीगरों और छोटे कारोबारियों को ताकत मिलेगी। और स्टूडेंट्स के लिए तो ये एक गेम चेंजर है। न्यूजीलैंड में पोस्ट स्टडी वर्क वीजा अब आसान होगा। सबसे जरूरी बात, भारतीय छात्रों पर कोई न्यूमेरिकल कैप नहीं होगी, मतलब अनलिमिटेड मौके। हाँ, लेकिन ऐसे सौदों में हमेशा अपनी घरेलू इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी होता है। इसीलिए डेयरी और कुछ कृषि उत्पादों जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स को इससे बाहर रखा गया है। तो ये समझौता सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा है। इसे विकसित भारत 2047 के लिए एक नई पीढ़ी का ट्रेड डील कहा जा रहा है। मकसद साफ है, भारत को एक ग्लोबल लेवल पर प्रतिस्पर्धी, समावेशी और मजबूत इकोनॉमी बनाना। तो सोचने वाली बात यह है कि इस तरह की नई ट्रेड डील्स भारत के अगले दशक को कैसे आकार देंगी।